नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के अछुइया ताण गांव में बीती रात 5 नकाबपोश लुटेरों ने घर में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों ने गृह स्वामी जितेंद्र मंडल को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की और घर में रखे 1,74,000 रुपए नगद व कीमती जेवरात समेत लगभग 2.5 लाख रुपए की संपत्ति लूट ली। जितेंद्र मंडल की शादी तय थी, जिसके लिए यह रकम रखी गई थी। बताया जा रहा है कि लुटेरे छत के रास्ते घर में घुसे और खुले आंगन से प्रवेश कर वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही सरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी आलोक सिंह ने बताया कि लुटेरों की पहचान के लिए सभी एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस ने गृह स्वामी से पूछताछ की और जल्द ही इस मामले में अहम खुलासे होने की उम्मीद है। रात 12 बजे अज्ञात 5 लोग हमारे घर घुसे और घर में रखे हुए नकदी 1,74,500 रुपया, 400 ग्राम चांदी और 3 ग्राम सोना लेके निकल गए। क्या आप देखे थे लोगों को? आप? हाँ, पांच जन थे, पांचों के शरीर मास्क लगाए। क्या हुआ, आपको कब्जे में ले लिए थे? हाँ, हमको कब्जे में ले लिया गया। मेरे साथ मारपीट भी किया गया और जब हमने हल्ला गुल्ला करना चाहा तो बोला गया कि ज्यादा बोलोगे तो जान से मार देंगे। गिरिडीह में 4 मार्च को झारखंड मुक्ति मोर्चा का 52वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना मुर्मू सोरेन, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। लेकिन इस कार्यक्रम के ठीक 2 दिन पहले यानी आज गिरिडीह की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नगर मंत्री सह पार्टी के सक्रिय नेता विशाल मंडल ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। इसकी पुष्टि उन्होंने खुद प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि वे पार्टी में अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, इसी कारण उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इधर भाजपा से इस्तीफा देने के बाद विशाल मंडल झामुमो का झंडा थामकर 4 मार्च को स्थापना दिवस की तैयारी में जुट गए और प्रचार प्रसार करने लगे। गिरिडीह में इसकी खूब चर्चा हो रही है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ और अपने पद से भी इस्तीफा दे रहा हूँ। क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है, ये हमारा निजी मामला है। अपने स्वेच्छा से इसे मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। किस पार्टी में जा रहे? इस विषय में तो अभी हम सोचे नहीं हैं, देखते हैं क्या करना है। चर्चा है कि आप जेएमएम में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो नहीं पता है, अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन मुझे तो इस मामला में कोई अभी ऐसा हम कुछ निर्णय नहीं लिए हैं। फिर भी कुछ तो फ्यूचर प्लान होगा आप एक राजनीतिक? कुछ प्लान नहीं हो सकता, मैं राजनीति भी छोड़ दूँ, समाज सेवा बनूँ। झारखंड सरकार के खेल कूद, कला संस्कृति और नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू व उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने मरांग गुरु जुग जाहेर बाहाबोंगा समिति द्वारा आयोजित बाहाबोंगा महोत्सव का निरीक्षण किया। मंत्री ने आयोजन को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन और समिति को जरूरी निर्देश दिए और आदिवासी धार्मिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। राज्य सरकार को इसे राजकीय महोत्सव घोषित करने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर जल्द फैसला होगा। सरकार इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में भी कार्यरत है। मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद रहे। मरांग गुरु के चरणों में अवस्थित इस दिशोम माझी थान में अनादिकाल से बाहाबोंगा की पूजा होती आई है। इस बार की पूजा के लिए झारखंड सरकार ने हेमंत बाबू के निर्देश पर इसके एक राजकीय स्वरूप की परिकल्पना की है। पहली बार टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बजट का आवंटन किया है। 12,33,000 रुपए का आवंटन इस कार्यक्रम के लिए दिया गया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि अपनी धार्मिक आस्थाओं को पूरा करने में राज्य सरकार से जो भी सहयोग हो सकेगा राज्य सरकार करेगी। इसी साल हम लोगों ने देवघर की शिवरात को भी राजकीय सहायता दी है, बासुकीनाथ के शिवरात को राजकीय सहायता दी है और उसी तरीके से हम आज बाहाबोंगा के इस पूजन के कार्यक्रम को भी राजकीय सहायता देके स्थापित करना चाहते हैं कि लोगों की आस्था में कोई कमी न रहे
और कार्यक्रम को आयोजित करने की जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को हम लोग सरकार के मद से भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैंने साथियों को कहा है कि ये चूँकि पहली बार हो रहा है तो कुछ कमी कुछ ज़्यादा हो सकता है। कार्यक्रम के उपरांत 1 हफ्ते के अंदर में समीक्षा करेंगे और समीक्षा के उपरांत इस बात की पूरी जानकारी डीसी साहब को हमको देंगे, जिससे हम लोग आने वाले वर्षों में इस कार्यक्रम को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ मधुबन के पर्व 4 दिवसीय मनाया जा रहा है। मरंग गुरु के सम्मान में ये वर्षों से ये मनाता आया जा रहा है और राज्य सरकार के द्वारा कई ऐसे जो पर्व और त्यौहार हैं उसमें सहयोग ये दिया जा रहा है और इसी के क्रम में आज जो दूसरा दिन है ये 4 दिवसीय पर्व का, इसके क्रम में हम लोग यहाँ पे आए हैं। इसमें ये धार्मिक अनुष्ठान और पर्व के साथ में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और इसमें राज्य सरकार की तरफ से इसको राजकीय पर्व मनाने के लिए इसको प्रक्रिया करके हम लोगों ने जो जिला पर्यटन संवर्धन समिति है उसके तरफ से अनुशंसा की है। ये जल्दी ये नोटिफाई हो जाएगा और सरकार की तरफ से जो वित्तीय सहायता मिली है वो निश्चित ही लोगों को अपने आस्था के साथ में पर्व को मनाने में सहायता देगा और जो हमारे ट्रेडिशंस हैं और कल्चर्स हैं उसको और भी बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने में इस कार्यक्रम के द्वारा, एग्जीबिशन के द्वारा ये मदद करेगा। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। गिरिडीह के जैन धर्मशाला में अखिल भारतीय संस्था तरुण मित्र परिषद द्वारा आयोजित 55वें दिव्यांग कैंप का भव्य समापन हुआ। मुख्य अतिथि एसडीपीओ जितवाहन उरांव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और संस्था के इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की। झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष ताराचंद जैन ने कहा कि परिषद बीते 3 दशकों से जरूरतमंद दिव्यांगों को सहायक उपकरण प्रदान कर सामाजिक सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। इस विशेष कैंप में 37 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, 30 पोलियो कैलिपर्स, 11 ऑर्थो शूज, 15 स्टिक, 1 वॉकर, 11 जोड़े बैसाखियां और 31 बुजुर्गों को श्रवण यंत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय जैन सेठी ने की, जबकि मंच संचालन लोकेश जैन सेठी ने किया। परिषद के महासचिव अशोक जैन ने इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले दिल्ली के सुमत प्रसाद व बिमला देवी जैन परिवार, जैन समाज, जिला प्रशासन और मीडिया का आभार प्रकट किया। दिगंबर जैन मंदिर परिषद में दिल्ली से चलकर आए अशोक जी जो दिव्यांगों के लिए जो अलग अलग जिनके पैर नहीं है, जिनके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए अंग प्रत्यारोपण का विभिन्न सामग्री का वितरण किया जा रहा है। ये समाज के
तरफ से, जैन समाज की ओर से बहुत बड़ी पहल है और समाज के लिए सोचने का भी ये है सभी लोगों के लिए कि जो असमर्थ हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम कैसे सहयोग कर सकते हैं कि भगवान भी सबकी मदद करे। उस तरह एक भगवान बन करके ये समाज की तरफ से ये एक बहुत अच्छा पहल हो रहा है। बड़ा तरुण मित्र संघ, जो तरुण मित्र परिषद है, उसके तत्वाधान में, तरुण मित्र परिषद दिल्ली के तत्वाधान में ये चल रहा है। तो उसके संस्थापक हैं, महासचिव हैं और बहुत अच्छा पहल है। जिला प्रशासन की तरफ से भी हम लोग प्रशंसा करते हैं पूरी टीम का कि आप लोग अपना इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और भविष्य में भी अपेक्षाएँ होंगी कि और भी इस तरह का कार्यक्रम हो जिससे लोग लाभान्वित हों। और पारसनाथ भगवान का बहुत धन्यवाद कि इस तरह का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 52वां स्थापना दिवस समारोह 4 मार्च को गिरिडीह के झंडा मैदान में भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक आयोजन की तैयारियों को लेकर झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जहां कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, मंत्री सुदिव्य सोनू, हाफिजुल हसन, सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। खास बात यह है कि यह आयोजन गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के राजनीतिक सफर के पहले वर्ष का भी जश्न होगा। सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए मुकुंद नायक की टीम भी मौजूद होगी। कार्यक्रम को लेकर गिरिडीह शहर रोशनी से जगमगा उठा है। 52वें स्थापना दिवस की तैयारी की समीक्षा के लिए मैं सर्किट हाउस में था। बाद में आप प्रेस मीडिया के साथियों से मैं बात कर रहा हूँ। चूँकि यातायात की व्यवस्था और मैदान में व्यवस्था सुदृढ़ रहे, इसके लिए भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। यातायात के लिए अलग अलग जो पड़ाव निर्धारित किए गए हैं। डुमरी से आने वाली गाड़ियों का अलग पड़ाव होगा, टुंडी से आने वाली गाड़ियों का अलग पड़ाव होगा, बेंगाबाद से आने वाली गाड़ियों का अलग पड़ाव है, पचम्बा से आने वाली गाड़ियों का अलग पड़ाव है। तमाम लोग जो भी कार्यकर्ता हमारे आए या तमाम लोग सहयोग करें। हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे मैदान में, मंच पर भी व्यवस्था ढंग से रहेगा। चूँकि इस बार का स्थापना दिवस विशेष रूप से इसलिए उल्लेखनीय भी है कि श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी के राजनीतिक जीवन की पहली वर्षगांठ है। माननीय मुख्यमंत्री और श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, माननीय मंत्री सुदिव्य जी, माननीय मंत्री हाफिजुल अंसारी, माननीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद सहित कई विधायक और सांसद भी, डॉक्टर सरफराज अहमद साहब सहित कई सांसद विधायक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और कार्यक्रम कुल मिला के भव्य होगा और हम लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। अंतिम चरण में तैयारी है। पूरे शहर को सजाया गया है, होर्डिंग से, बैनर से, तोरण द्वार बनाए गए हैं और एक तरीके से अपने जो अग्रज हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो आज इस समय नहीं हैं, उनके प्रति भी एक श्रद्धांजलि है, उनके प्रति भी एक सम्मान है कि आप जो जवाबदेही हम लोगों को दिए हैं उसका निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह अपराजिता के तहत इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन ने सर्वाइकल कैंसर जागरूकता के लिए भव्य कार रैली का आयोजन किया। 40 से अधिक सदस्य और 20 कारों की यह रैली गिरिडीह की सड़कों पर निकली, जहां सजाए गए स्लोगन और बैनरों के जरिए लोगों को इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक किया गया। क्लब अध्यक्ष सोनाली तरवे के नेतृत्व में संपन्न इस आयोजन में सर्वश्रेष्ठ सजी 3 कारों का चयन भी किया गया, जिन्हें 8 मार्च को सम्मानित किया जाएगा। यह पहल महिलाओं के स्वास्थ्य और जागरूकता की दिशा में एक अहम कदम साबित हुई है। आज इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की तरफ से हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं PWD ग्राउंड में। यहाँ से हम लोग आज एक कार रैली निकाल रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के लिए ये रैली है और हर गाड़ी को हम लोग अलग अलग कोटेशन के साथ डेकोरेट किए हैं और ये पूरा रैली जो है ऑलमोस्ट 20 गाड़ी से हम लोग निकल रहे हैं और पूरा गिरिडीह में घूमेंगे और फिर वापस यहाँ आकर ये रैली की समाप्ति होगी। बस और क्या बोले। ये गोल हम लोग को डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आलोकानंदा जी की तरफ से मिला है विमेंस डे वीक पे। विमेंस डे वीक में हम लोग अपराजिता नाम से ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो 8 दिन में हम लोग 8 अलग अलग प्रोजेक्ट करेंगे और आज ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस कार रैली। इसमें इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग सोसाइटी को ये बताना चाहते हैं कि हमारा वैक्सीनेशन से और प्रिवेंशन से सर्वाइकल कैंसर हम लोग ठीक कर सकते हैं।
तो इसके लिए जागरूकता हम लोग सोसाइटी में फैलाना चाहते हैं, समाज को बताना चाहते हैं और जल्दी हम लोग सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन ड्राइव भी करेंगे, जिसमें हम लोग फ्री में वैक्सीनेशन भी लड़कियों को लगाएंगे, इससे उन लोग का बचाव हो सकेगा। इनरव्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन की तरफ से प्रेसिडेंट सोनाली के नेतृत्व में हम लोग सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के लिए एक कार रैली आयोजित कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शहर वालों को ये बताना है कि सर्वाइकल कैंसर के हो जाने से ज़्यादा अच्छा है कि उसका प्रिकॉशन के लिए ध्यान दिया जाए, उसको नियंत्रित करने के लिए पहले से प्रयास किया जाए, क्योंकि ये क्यूरेबल डिजीज़ है। और इससे हम लोग शहर में विभिन्न कार्स में जो स्टिकर्स और बैनर हम लोग ने लगाए हैं, उसमें यही बताया गया है कि बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए, इस कैंसर के बचाव के लिए पहले से ही वैक्सीनेशन समय रहते दिया जाए। 9 से 14 साल की बच्ची को वैक्सीनेशन लगता है और जैसा कि हमारी प्रेसिडेंट ने बताया कि हम लोग बहुत जल्द वैक्सीनेशन ड्राइव भी करने वाले हैं और मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि हमारी ये कार रैली जरूर शहर में लोगों में जागरूकता लाएगी और समय रहते इसके रखरखाव और बचाव के लिए लोग प्रयास कर सकें। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। सीतलपुर में स्थित श्री दश महाविद्या मंदिर में 4 दिवसीय पूजा पाठ का आयोजन किया गया है। रविवार को दूसरे दिन वाराणसी से आए पंडितों के द्वारा पूजा पाठ किया गया। बताया गया कि 29 व चतुर्थ दिवसीय पूजा पाठ कार्यक्रम की शुरुआत 1 फरवरी से प्रारंभ हुआ है। पूजा की समाप्ति 4 फरवरी को महाभंडारा के साथ होगा। विश्वकर्मा परिवार की ओर से पूजा का आयोजन किया गया है। इस बाबत संजीत सिंह पप्पू ने कहा कि उसरी नदी के तट पर अवस्थित इस मंदिर की सुंदरता देखने लायक है। बड़े ही विधि विधान से पूजा चल रहा है। कहा कि कल रात्रि में देवी जागरण का भी आयोजन किया गया है। 4 फरवरी को कन्या पूजन, हवन, महाभंडारा का आयोजन किया जाएगा। सीतलपुर स्थित 10 महाविद्या मंदिर जो उसरी नदी के तट पे अवस्थित है और यहाँ ये मंदिर के अलौकिक छटा है और नदी के किनारे होने के कारण इसकी भव्यता और सुंदरता देखने लायक होती है। मैं पूरे शहर वासियों से आग्रह करूंगा कि इस मंदिर में एक बार आप अवश्य आके 29वां वार्षिक उत्सव हो रहा है मंदिर का और यहाँ के पुजारी, बनारस से आए हुए पुजारियों के द्वारा बहुत ही अच्छा पाठ किया जा रहा है। कल जो है यहाँ पे भगवती जागरण का भी कार्यक्रम है रात्रि 8 बजे से और परसों जो है कन्या पूजन के बाद शाम में संध्या में जो है भंडारे का कार्यक्रम है। मैं अपनी ओर से पूरे विश्वकर्मा परिवार को
बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक ही अपने शहर में बहुत अच्छा मंदिर का निर्माण कराया और इसकी हर साल इतने अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। यह पूरे शहर के लिए एक शक्ति का संचार ये पूजा कराएगा और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत उदनाबाद पंचायत में मिडेंट के सौजन्य से एक निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य दंत चिकित्सक डॉक्टर मित्र सेन राज और उनकी टीम ने ग्रामीणों को बेहतरीन उपचार और परामर्श प्रदान किया। यह शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और निशुल्क दवा व चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाया। डॉक्टर मित्र सेन राज ने मरीजों को उचित सलाह देते हुए दांतों की देखभाल से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, जिससे ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाना और लोगों को बेहतर जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। उदनाबाद पंचायत में यह आयोजन निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन अनुभवी डॉक्टर मित्रसेन राज के द्वारा किया गया है और सभी दांतों की समस्या का इलाज का निवारण किया गया। गिरिडीह में चौकीदार भर्ती परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाते हुए युवा राष्ट्रीय जनता दल ने नया परिसदन भवन में प्रेस वार्ता की। जिला अध्यक्ष मोहम्मद इरफान आलम, नगर अध्यक्ष बिट्टू शुक्ला और अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि 389 सीटों के लिए आयोजित इस परीक्षा में कुल 440 अभ्यर्थी दिखाए गए, जिससे घोटाले की आशंका गहरी हो गई है। आरोप है कि पैसे और अधिकारियों की मिलीभगत से पूरी भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। युवा राजद ने इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है, ताकि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न हो। आप लोग को बताना चाहेंगे कि कुल संख्या अभिभाषी जो दौड़ में सफल हुए थे वो 399 था। अब हमारे उपायुक्त महोदय और गिरिडीह सदर एसडीओ साहब का कहना है, यहाँ जो दिखा रहे उन्हीं की रिपोर्ट के अनुसार हम बताना चाहेंगे कि 55 विद्यार्थियों को असफल रहे हो एग्जाम और दौड़ में सही नंबर, उसके सही मार्क्स नहीं आने कारण उसको हटाया गया। यानी 55 व्यक्ति को मेधा सूची से बाहर की गई, 28 को वेटिंग में रखा गया और 357 व्यक्ति को सिलेक्शन की गई। यानी कि टोटल जो सीट होती है 440 और दौड़ में सफल कितना हुआ है 399। अब 41 स्टूडेंट कहां से आया, ये तो बहुत बड़ी सवाल होती है। 41 स्टूडेंट ये ना दौड़ा है ना इसका कोई लिस्ट जारी हुई है, तो 41 अभ्यर्थियों कहां से आया है। जो आप यहां जो दिखा रहे हैं 440 स्टूडेंट को जो दिखा रहे हैं, 55 लिस्ट आप दिखा रहे हैं कि इसको मेधा सूची से बाहर हो गया, 28 सीट दिखा रहे हैं कि वेटिंग में है, उसके बाद 357 सीट को मेधा सूची जारी करते हैं। मतलब पूरी गड़बड़ी हुई है। आप क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है? इस राष्ट्रीय जनता दल इसका विरोध कर रही है, सड़क से लेकर सदन तक। जब तक इसका इंसाफ नहीं होगी, जब तक पुनः जांच नहीं होगी, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। सड़क से लेकर सदन तक ये बात आवाज उठती रहेगी। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी एबीए टीम को इजाजत। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।